नमस्कार नरमदेहर मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारतीय अत्रि एस्ट्रोलॉजी में। आइए आज हम जानते हैं ज्योतिष के बारे में। क्या यह विज्ञान है या कुछ और, या यह ज्योतिष विज्ञान है? ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु इत्यादि और समय का ज्ञान कराने वाले विज्ञान को ज्योतिष अर्थात ज्योति प्रदान करने वाला विज्ञान कहते हैं। एक तरह से यह रास्ता बतलाने वाला शास्त्र है। जिस शास्त्र से संसार का ज्ञान, जीवन मरण का रहस्य और जीवन के सुख दुख के संबंध में ज्योति दिखाई दे, वही ज्योतिष शास्त्र है। इस अर्थ में वह खगोल से ज़्यादा आध्यात्म और दर्शन शास्त्र के करीब बैठता है। एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष शब्द का यौगिक अर्थ ग्रह तथा नक्षत्रों से संबंध रखने वाली विद्या है। ज्योतिष वेदों के 6 अंग में से एक अंग है। वेदों के 6 अंग शिक्षा, कल्प कर्मकांड, व्यापकरण, निरुक्त शब्दकोश, छंद, ज्योतिष अर्थात ग्रह, राशियां, नक्षत्र इत्यादि अंग है। हिंदू वैदिक ज्योतिष का कुछ भाग विज्ञान है तो कुछ भाग कला के क्षेत्र में आता है। जब हम ग्रहों का खगोल के आधार पर अध्ययन करते हैं तो वह विज्ञान है। जब हम किसी कुंडली का फलित करते हैं तो वह कला है। भारतीय ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों की गणना की वह पद्धति है जिसका भारत में विकास हुआ है। आजकल भी भारत में इसी पद्धति से पंचांग बनते हैं, जिनके आधार पर देश भर में धार्मिक कृत्य तथा पर्व मनाए जाते हैं। भविष्यवाणी से जुड़ा फलित भाग इस विज्ञान का छोटा हिस्सा है। गीता में लिखा गया है कि ये संसार उल्टा पेड़ है, इसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। यदि कुछ मांगना है और प्रार्थना करना है तो ऊपर करना होगी, नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा। आदमी का मस्तिष्क उसकी जड़ें हैं, उसी तरह यह ज्योतिष विज्ञान भी बृहत्तर है। ज्योतिष शास्त्र पर यदि विचार करें तो सूर्य ग्रहण का गणित अचूक होता है, उसे पंचांग में दर्शाया जाता है। ज्योतिष का मूलाधार गणित है और आधुनिक विज्ञान का भी गणित है। वेदों और महाभारत इत्यादि ग्रंथों में नक्षत्र विज्ञान अधिक प्रचलित था। किस नक्षत्र पर क्या घटना हुई, इसका उल्लेख कालदर्शक होता था। जन्म ले चुके बालक की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति दर्शाई जाती है। कुछ विद्वान महाभारत, रामायण इत्यादि ग्रंथों में आए हुए नक्षत्रों के उल्लेख के आधार पर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का काल भी निश्चित करते हैं। ज्योतिष विज्ञान नक्षत्रों के प्रभाव को दर्शाता है। ग्रहों और नक्षत्रों के शुभ अशुभ फल होते हैं। अंतरिक्ष के ग्रहों और नक्षत्रों का मानव पर प्रभाव पड़ता है। विशेषता यह है कि अंतरिक्ष में जो ग्रह और नक्षत्र विद्यमान हैं वे पृथ्वी से काफ़ी दूर है। फिर भी भारतीय ज्योतिष विज्ञान का सिद्धांत है कि वे ग्रह और नक्षत्र पृथ्वी पर उत्पन्न मानवों पर शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। ग्रहों के अनुसार फलादेश करने की प्रथा लोकप्रिय है। ग्रहों तथा तारों के रंग विभिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं, इसलिए उनसे निकलने वाली किरणें भी विभिन्न प्रभाव देती है। इन्हीं किरणों के प्रभाव का भारत, चीन, मिस्र तथा अन्य देशों के विद्वानों ने प्राचीन काल से अध्ययन करके ग्रहों तथा तारों का स्वभाव ज्ञात किया। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, इसलिए इस पर तथा इसके निवासियों पर मुख्यतः सूर्य और सौरमंडल के ग्रहों और चंद्रमा का विशेष प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी विशेष कक्ष में चलती है जिसे क्रांतित्व कहते हैं। इस कक्ष के इर्द गिर्द कुछ तारामंडल है जिन्हें राशियां कहते हैं, जिनकी संख्या 12 है। ज्योतिष के आधार पर शुभाशुभ फल ग्रह नक्षत्रों की स्थिति विशेष से बतलाया जाता है। इसके लिए हमें सूत्रों से गणित द्वारा ग्रह तथा तारों की स्थिति ज्ञात करनी पड़ती है, अथवा पंचांगों या नाविक पंचांगों से उसे ज्ञात किया जाता है। ग्रह तथा नक्षत्रों की स्थिति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, अतएव प्रतिक्षण में होने वाली घटनाओं पर ग्रह तथा नक्षत्रों का प्रभाव भी विभिन्न प्रकार से पड़ता है। वास्तविक ग्रह स्थिति ज्ञात करने के लिए गणित ज्योतिष ही हमारा सहायक है। यह फलित ज्योतिष के लिए वैज्ञानिक आधार बन जाता है। फलित ज्योतिष की कई शाखाएं हैं।
पाश्चात्य ज्योतिष में इनकी संख्या 6 है। व्यक्तियों तथा वस्तुओं के जीवन संबंधी ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष, राष्ट्र तथा विश्व संबंधी ज्योतिष, वायुमंडल संबंधी ज्योतिष, आयुर्वेद ज्योतिष तथा ज्योतिष दर्शन। भारतीय ज्योतिष में केवल जातक तथा संहिता 2 शाखाएं ही प्रमुख है। पाश्चात्य ज्योतिष की आपको बताई गई पहली, दूसरी तथा तीसरी शाखाओं का जातक में तथा शेष 3 का संहिता ज्योतिष में अंतर्भाव हो जाता है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। चरक संहिता का यह श्लोकांश हमें समझाता है कि जो जो इस ब्रह्मांड में है वही सब हमारे शरीर में भी है। यह भौतिक संसार 5 महाभूतों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इत्यादि। उसी प्रकार हमारा यह शरीर भी इन्हीं 5 महाभूतों से बना हुआ है। जब जीव की मृत्यु होती है तो उसके उपरांत ये 5 महातत्व अपने अपने तत्व में जाकर मिल जाते हैं। आइए अब जानते हैं ग्रहों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश युक्त अंतरिक्ष पिंड को नक्षत्र कहा जाता है। हमारा सूर्य भी एक नक्षत्र है। ये नक्षत्र कोई चेतन प्राणी नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष पर प्रसन्न या क्रोधित होते हैं। हमारी धरती पर सूर्य का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसके बाद चंद्रमा का प्रभाव माना गया है। उसी तरह क्रमशः मंगल, गुरु, बुध और शनि का भी प्रभाव पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव संपूर्ण धरती पर पड़ता है, किसी एक मानव पर नहीं। धरती के जिस भी क्षेत्र विशेष में जिस भी ग्रह विशेष का प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र विशेष में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का प्रभाव संपूर्ण धरती पर रहता है और पृथ्वी एक सीमा तक सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। समुद्र में ज्वार भाटा आना भी सूर्य और चंद्र की आकर्षण शक्ति का प्रभाव है। अमावस्या और पूर्णिमा का भी हमारी धरती पर प्रभाव पड़ता है। जब हम प्रभाव पड़ने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि एक जड़ वस्तु चाहे वह चंद्रमा हो, उसका प्रभाव दूसरी जड़ वस्तु चाहे वह समुद्र का जल हो या हमारे पेट का जल पर पड़ता है। लेकिन हमारे मन और विचारों को हम नियंत्रण में रख सकते हैं तो यह प्रभाव नकारात्मक असर नहीं देगा। धार्मिक नियम इसलिए होते हैं कि व्यक्ति वातावरण, मौसम और ग्रहों के प्रभाव से बचकर एक स्वस्थ जीवन जिए। तो आशा करते हैं हम हमारे इस छोटे से प्रयास के द्वारा ज्योतिष विज्ञान की इस जानकारी के साथ ज्योतिष से संबंधित कुछ भ्रांतियों का निराकरण करने में समर्थ रहे होंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग प्रदान करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अगर आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, नरदेहर।